चलो स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर कैपिटल मिस्टेक। और इसी को इन्वेस्टमेंट डिसीजन, किसी भी हालत में 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, किसी भी हालत में। कभी अगर मैं सोचो यार कि यार 10 से 15 नंबर का मतलब समझ रहे हो, पहला चैप्टर भारी है सब। आपकी किताब में ICAI वाली, उसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन शब्द लिखा, कैपिटल मिस्टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक ही बात। एक तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे हम, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या पढ़ेंगे, कैपिटल राशि। जो आपको क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते होंगे, बेसिक्स। क्या ये चैप्टर आपके सीए फाइनल में भी है? हाँ, ये फाइनल में भी है। और सीए फाइनल में जो है यही चीज वापस पढ़ने वाले हैं। और सीए फाइनल में ये किस नाम से होगा, एडवांस कैपिटल मिस्टेक, बस। और अगर आपने सीए इंटर ठीक से नहीं किया, फाइनल में एक क्वेश्चन गया समझ लो, क्योंकि ना देता तो है फाइनल का, कभी कभी वो इंटर का उठा के डाल देता है, ये चेक करने के लिए कि आप इंटर पास होकर आए हो कि फाइनल में। भाई साहब, फाइनल के लिए ये पढ़ना जरूरी है। कैपिटल बस्टिंग क्या होता है एक बार डिस्कस करें, तो फिर हम आगे बढ़े, ठीक है। दो प्रोजेक्ट है, ए और बी, दो बिजनेस है। इसमें भी 1 लाख रुपए लग रहा है, इसमें भी 1 लाख रुपए लग रहा है, दोनों में 1 लाख रुपए। मुझे क्या बताना, आप बताना, मुझे ये बताना कि मुझे बिजनेस ए में पैसा लगाना चाहिए कि बिजनेस बी में। अभी अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, इसमें कितना पैसा लग रहा है आज, 1 लाख। इसमें कितना लग रहा है, 1 लाख। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये बिजनेस कितने साल चलेगा, 5 साल। और ये बिजनेस भी 5 साल चलेगा। और इससे हर साल आएगा 40-40 हजार रुपए, हर साल आएगा 40 से 40 हजार रुपए, कितने साल तक, 5 साल। और इस बिजनेस से हर साल आएगा 25-25 हजार रुपए, 5 साल तक। 5 साल बाद बिजनेस बंद हो जाएगा और मुझे कुछ पैसा नहीं मिलना, मतलब जो मिलेगा वो ये मिलेगा। सवाल ये है कि हमें किस बिजनेस में पैसा लगाना। ये की तरह जवाब देना, आम आदमी की तरह नहीं। कौन से बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए, पक्का, खत्म कैपिटल। बी क्यों, 5 साल तक। 25 + 25 + 25 + 25, 1,25,000। 40-40 हजार, 5 साल तक ये भी। 40-40-40-40-40, कितना आ गया, 2 लाख। और इसमें कितना आया, 1,25,000। दोनों में एक जैसा पैसा लग रहा है ना। कौन सा बिजनेस खरीदना चाहिए, ए। क्योंकि देखो ना बेटे, इसमें तो टोटल मिलाकर यार 2 लाख रुपए आ रहा है और इसमें तो 1,25,000 आ रहा है, तो सिंपल सी बात है दोनों में। हाँ, अगर मैं कहता हूँ कि नहीं इसमें तो ज्यादा पैसा लगेगा, तो फिर डिसीजन आपकी गलत हो सकता है।
हाँ, सेम अमाउंट दोनों में लग रहा है, अलग अलग लगता तो डिसीजन आपका अलग होता। बस यही है कैपिटल बजटिंग, इतना ही पढ़ना। स्टार्ट करें हम लोग, देखोगे बेसिक्स। अच्छा, ये पैसा कब लग रहा है? आज। ये पैसा कब आएगा? 5 साल। आज से 5 साल बाद हर साल कितना कितना आएगा? 40,000। फ्यूचर में कितना पैसा आने वाला है उसका अनुमान लगाया जा सकता है। हाँ, एस्टिमेशन लग सकता है क्या कि यार पहले साल 40,000 आएगा, फिर 40,000 आएगा, अनुमान लगा सकते हैं। तभी सुनो, क्योंकि आपके अनुमान पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा बिजनेस करने वाले। हाँ जी, क्वेश्चन ये है, क्या हम अनुमान लगा सकते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला? हाँ, आप सीए बनोगे, जैसे सीए बने तो आपको मिलेगा 2 करोड़ का पैकेज। बोलो मैं गलत हूँ? हाँ, आपको भी मालूम है सच्चाई। सच्चाई सबको मालूम है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। हमको एक अनुमान पता है कि क्या हो रहा है। और भी बात कर लेते हैं। फ्यूचर का अनुमान कैसे लगाते हैं? सीए सीए का रिजल्ट, अभी जो पेपर दे रहे हैं ना उन बच्चों का जो भी रिजल्ट है, अब सीए इंटर का रिजल्ट मेरे ख्याल से इस बार 70% आएगा। बोलो मैं गलत? हाँ, क्योंकि आपको भी मालूम है क्या आने वाला है। हर चीज का अनुमान है। अगर मैं कह रहा हूँ कि इंडिया में भूकंप आएगा और अगर मैं कह रहा हूँ नेपाल में भूकंप आएगा, तो हो सकता है नेपाल में आ जाए। अनुमान हम किसको देखकर लगाते हैं? पास्ट। जो पास्ट में हुआ है वही फ्यूचर में। बट क्या ये पक्का पक्का होगा? 40,000 आएगा, पर 40,000 से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। रिस्क है कि नहीं है? है। डेविएशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये कहां पढ़ना आपको? सीएफ है। अभी एक बात सुनना, पैसा कितना लग रहा है? आएगा कितना? चल, मान लेना पक्का आएगा। इसमें जो डेविएशन होगा उसके लिए आपको इंटर पास करना, फिर वहां पढ़ाऊंगा मैं फाइनल में। ओके सर, तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक्स। और बेसिक्स में एक्चुअल में हम क्या पढ़ रहे हैं? तो सर एक्चुअल में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रपोजल का में क्या करना कि हमें किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, और के लिए जो टेक्निक यूज की का नाम है कैपिटल बजटिंग। और कैपिटल बजट, देखो बहुत सारा पैराग्राफ भर के लिख लोगे ना, कोई फायदा नहीं मिलने वाला। जैसे लिखवाते जा रहा हूँ वैसे इससे थियोरी कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा वो मुझे पता है, ठीक है? तो बिल्कुल टेंशन ये नहीं पूछेगा। और कैपिटल बजटिंग होती है मेथड्स, और उन मेथड्स को हमने 2 भागों में बांट दिया है। सर पेज के और कितना नीचे, बस हो जाएगा आपके पेज। पहला पार्ट नॉन डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक्स, तो नॉन डीसीएफ टेक्निक्स, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो, ये मैं समझाऊंगा आपको।
डिस्काउंटिंग, कैश फ्लो, टेक्निक्स। इसके अंदर 2 मेथड है, 4 मेथड। नाम लिखवा देना फिर हम लोग। पहली मेथड जिसका नाम है पे बैक पीरियड, पे बैक, पीबीपी, पे बैक। दूसरा मेथड एवरेज रेट ऑफ इज रिटर्न। तो प्यार से क्या एरर, ये सही है बिल्कुल। इधर कितनी मेथड है टोटल मिलाकर? 4। इसको पॉइंट नंबर 3 बोल देता हूँ, क्योंकि हम जो पढ़ेंगे ना, हम अभी 1 मिनट के लिए इसको इग्नोर करेंगे। हम ऐसे पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6। इसके बाद हमको पढ़ना है सर डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड। बाद आएगा नेट प्रेजेंट, को प्यार से एनपीवी बोला जाता है। फिर आएगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ, प्यार से कुछ। और हमारा सबसे फेवरेट इंटरनल रेट, रिटर्न को बोला जाता है आईआरआर। जब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर, मेथड आएगा वाईटीएम मेथड। ठीक है, तो आप तो पढ़ चुके हो, तो आपको बता दो वाईटीएम मेथड वही वाला आईआरआर मेथड यहाँ कहलाता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में वाईटीएम मेथड, यहाँ आईआरआर मेथड। सर फेक आईआरआर भी कुछ होता है कि वो सब मैं कर दूंगा यहाँ, ठीक है। और सर ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आते? ज्यादातर क्वेश्चन ये 6 मेथड से आते। इट मीन्स यार, अगर हमने ये 6 मेथड बहुत अच्छी तरह से कर लिया, 90% क्वेश्चन खत्म। फिर एक रिप्लेसमेंट बचा है, काम खत्म। कैपिटल क्वेश्चन उतना बड़ा नहीं है, पहले बड़ा था, पर उसके जो क्वेश्चन थे ना, क्वेश्चन का साइज वो बड़ा होता है। हमारा वॉल्टर और गॉर्डन नहीं है, इधर से स्टार्ट होता है इधर खत्म होता है, क्वेश्चन बड़े होते हैं, पर ठीक है, रीड करने की आदत तो बने। पहला लिखोगे पे बैक पीरियड। सर कुछ भी नहीं लिखवाऊं, आप खुद लिखवाना मुझे, एग्जाम्पल से बात करेंगे, और आप बताना कि लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल है। चलो जी, 2 प्रोजेक्ट है, ए और बी। ठीक, मेरे साथ साथ एग्जाम्पल लिखोगे। कॉस्ट, इसमें कितना रुपया लग रहा है? 1 लाख, और है 1,20,000। कैश, तो
सर टोटल कितने साल तक आएगा? 5 साल तक। दोनों प्रोजेक्ट पास है। वैसे ही वाला एग्जांपल दे रहा हूँ जो अभी लिखा था। इसमें हर साल आएगा 25,000। 25 लास्ट में, क्योंकि इसमें पैसा ज्यादा लगा है तो हर साल पैसा आएगा 40,000। Which should be accepted? Which project should be? एक बात अच्छे से समझना यार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड कौन सा है सर? हर किसी से तो क्वेश्चन नहीं आता होगा बेटे। एनपीवी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमको अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक, ऐसा नहीं कि इससे क्वेश्चन नहीं आता, पर एनपीवी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन है कौन सा प्रोजेक्ट करे, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, ए या बी? कैलकुलेटर उठा सकते हो अपने से। हाँ बिल्कुल। इसमें 1,25,000 मिलेगा, इसमें 2 लाख मिलेगा। दो ज्यादा मिल रहा पर ज्यादा लग भी रहा है, इसमें कम मिल रहा पर कम लग रहा है। अब आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने। कैसे निकाला बी? 40,000 इंटू 5, 2 लाख। 2 लाख, 1,20,000 माइनस कर दिया तो कितना आया? 80,000। इसमें 80,000 और इसमें 25,000। गुड। मालूम है आपने कौन सी मेथड लगाया है? एनपीवी। वो पता भी नहीं आपने एनपीवी हो गया। पर मैं एनपीवी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो पे बैक पीरियड पढ़ा रहा हूँ। हाँ ठीक है। टाइम्स, टाइम्स निकाल। 2 लाख डिवाइडेड बाय 1,25,, 1,20 है ना। 2 लाख डिवाइडेड बाय 1,20,000, 1.667। वाह, आपने मालूम है कौन सा मेथड लगाया? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। सब एक्सपर्ट है यार, मुझे कुछ पढ़ाना ही नहीं है, सब आपको पता है अगर देखूं तो। अब मैं अपना वाला बताऊं एक बार। हाँ सर, अब आप अपना भी बता दो। पैसा कितना लग रहा है? ये भगवान, ये 1,00,000 रुपए जो जो जा रहा है, वो मेरा पास पैसा कितने दिनों में वापस आ जाएगा? 25 जमा हो गया, गुल्लक में डाल दिया। ये 25 भी जमा के गुल्लक में डाल, 4 साल। इसमें कितने पैसे दिनों में पैसा वापस आ रहा? पे बैक। जो पैसा मैं दे रहा हूं वो पैसा कितने दिनों में वापस आ रहा है सर? यहाँ तो 4 साल में वापस आ रहा है, और यहाँ 40 और 40, 80, 80 और 40, 1,20,000। यहाँ कितने साल में? 3 साल। क्या चाहते हो? पैसा जो हमारा लग रहा है वो जल्दी से जल्दी आ जाए कि देर से देर? जल्दी। तो बोलो यहाँ पे बैक पीरियड कितना दिख रहा है? 4 साल। और यहाँ पे बैक पीरियड कितना? 3। बस मेरे हिसाब से कौन सा मशीन अच्छा है? बी। और आपके हिसाब से क्या है था? एक ही बात है, हम सब जानते हैं, कुछ विशेष बात नहीं है कि कुछ हम स्पेशल कर रहे हैं। पर मैं जो निकाल रहा हूँ इसको क्या निकाल रहा हूँ? पे बैक पीरियड। 2 प्रोजेक्ट है, एक में पे बैक पीरियड 4 साल है, एक में पे बैक पीरियड 3 साल है। कौन सा वाला ज्यादा अच्छा? देख ले, निकाले। देखोगे कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड। तो लिखा कहाँ है कि पे बैक पीरियड से करना है? मैं पढ़ाई हो रहा हूँ यार, अभी तो कुछ पढ़ाई नहीं है। पीरियड। अब इंस्टीट्यूट ने तो हद कर दिया। आईसीआई बोलता आपका छोड़ो, हम अपना बता रहे हैं। इसका कहना एक फॉर्मूला है, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 25,000 कर देते। बात सही है। उन्होंने फॉर्मूला दिया है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट
डिवाइडेड बाय हर साल जो पैसा आ रहा है, एनुअल कैश इन। ये रटने की जरूरत पड़ेगी क्या? कुछ है ही नहीं है भैया, 1 लाख डिवाइडेड 4 तो हम वैसे भी निकाल रहे थे। तो बोलो प्रोजेक्ट ए 1 लाख साल 4 साल की 40,000। हाँ 3 साल। कौन सा प्रोजेक्ट करेंगे? बी बेटर। क्यों? क्यों का जवाब देना। ड्यू टू पर पेबैक पीरियड। ठीक है। तो आपका नंबर, इस पर मुझे कहानी लिखवानी है, रुक के लिखवा रहा हूं। लिखोगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 1,40,000। और कैश इन, एक ही प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। कैश इन 1.5, ये भी 5 साल चलेगा। सर पहले साल आएगा 60,000, फिर आएगा 40,000, फिर आएगा सर, फिर आएगा 20। और आपसे मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि कौन सा प्रोजेक्ट करना, मैं आपसे बस ये बोल रहा हूँ कि आप पे बैक पीरियड निकाल कर बताइए। क्या फॉर्मूला लग पाएगा? लग ही नहीं सकता ना यार, फॉर्मूला कब लगेगा भाई, कब लगेगा? जब हर साल एक जैसा हो, यहाँ तो फॉर्मूला लग ही नहीं सकता। पता नहीं बच्चे कैसे दिमाग चलाते, कुछ लोगों ने मुझे सलाह दी था सर एवरेज मारो ना। क्यों एवरेज मारे भाई? जब मैं बता रहा हूँ कि पहले साल 60 आएगा तो आप उसका एवरेज कैसे कर सकते हो? तो अब आप फॉर्मूले में नहीं कर सकते, फिर आपको एक टेबल बनाना। आंसर कितना आ रहा है? 3 साल, वो 3 साल ही मैं निकालू। वो कैसे निकलेगा देखो। बिल्कुल। यहाँ लिखेंगे हम ईयर, यहाँ लिखेंगे कैश फ्लो, और यहाँ आएगा क्यू, कैश फ्लो। सिर्फ प्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं। बोलो पहले साल कितना पैसा आएगा भाई? 60। तो टोटल अब हमारे पास कितना पैसा जमा हो गया है? 60। दूसरे साल कितना आ गया? 40। तो क्यूमुलेटिव का मतलब मिलाकर, तो वाला भी मिला दिया 1 लाख। तीसरे साल कितना आ गया? 40। तो टोटल कितना हो गया? 140। हेंस बस खत्म कर दो यहाँ टेबल। पे बैक पीरियड इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, कभी कभी यार क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मुझे उस हिसाब से तैयारी करवानी पड़ी। हो गया? तो यहाँ साथ देना सर। 1 लाख रुपया लगा रहे हैं हम लोग। और हर साल आ रहा है 40,000 रुपये, हर साल 40 40 40 40। तो पे बैक पीरियड कितना आएगा?
2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स को, क्योंकि यार एमसीक्यूज में ना कभी कभी मंथ में लिखा रहता है 2 ईयर 3 मंथ, 2 ईयर 6 मंथ, 2 ईयर 5 मंथ, तो 2.5 ईयर्स मतलब कितना मंथ? 2 ईयर एंड आधा साल। आधा साल मतलब ये तो आपको पता है, ये समझ लो ना, इसका मतलब 1 घंटा, 1.5 घंटा मतलब 1 घंटा 30 मिनट। क्या बात कर रहे हो, ये जानबूझ के आप ऐसा कर रहे हो? 1.5 घंटा मतलब 1 घंटा 30 मिनट है ना, 1 घंटा 18 मिनट। हम कहाँ फंस गए, हम इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है? ठीक है ना, सबको नहीं आया? खैर ये आवर्स हमारे काम की नहीं है, लेकिन मंथ की बात करो। 2.5 ईयर्स का मतलब कितने महीने? 2 साल 6 महीने, है ना? रिकॉर्डिंग बंद करूंगी, अच्छा नहीं लग रहा ये सब। अच्छा, 2.6 ईयर्स मतलब ये 0.6 को ना 12 से मल्टीप्लाई करना ना, 7 महीने के आसपास, है ना? मतलब ये जो फ्रैक्शन आएगा ना भाई, उसको 12 महीने से मल्टीप्लाई कर देना। चलो थोड़ा बहुत लिख ले क्या, फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहला डॉट लगाया, अब लिखना स्टार्ट करेगी पे बैक पीरियड है क्या, ये तो कैलकुलेशन कर। पहला डॉट, पे बैक पीरियड इज द टाइम within which investment in a project is recovered। तो सर पे बैक पीरियड क्या है? कुछ नहीं, टाइम निकालना, टाइम पीरियड, ठीक। कैलकुलेशन कैसे? 1, if annual cash flows are equal, अगर हर साल का कैश फ्लो इक्वल होगा तो फॉर्मूला लग जाएगा पे बैक इक्वल टू, कुछ फॉर्मूला लिखा था हम लोग, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को ICAI इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही लिखता है। इनिशियल मतलब समझ रहे हो ना, आज, आज कितना लग रहा है, डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लोस। टू, if cash inflows, if annual cash flow are not equal, annual cash compute no,
कैश फ्लोस, फाइंड आउट पेबैक पीरियड, थर्ड डिसीजन क्राइटेरिया। डिसीजन कैसे लेते हैं भाई? जो कम है वो अच्छा, मतलब अर्लियर इज बेटर, पैसा जितना जल्दी रिकवर होगा वो अच्छा हमारे लिए। तो डिसीजन क्राइटेरिया में लिख लो अर्लियर इज चैलेंज वाला क्वेश्चन कर ले। अब ऐसा है कि अभी तक तो मैंने बताया आपने किया, अब एक आध एग्जांपल मैं देता हूँ, आप करके बताओ। चल करके बताया तो पार्टी, ठीक देखते। कॉस्ट ऑफ एक्ट 1 लाख, एस 5 चलाया। फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, मैं ये लिख कर दे सकता, और इतने साल से ज्यादा और इतने साल से कम नहीं चाहिए मुझे, एक्यूरेट आंसर चाहिए, ठीक। ठीक है, 3 साल 3 महीने पहला आंसर, तो मुझे ज्यादा क्यों उम्मीद। ईयर्स में बता दो, अभी ईयर्स में नहीं निकाले हो क्या? 3 साल, हाँ 3.6, 15 महीने मतलब वो 4 साल चला गया ना यार, 12 महीने का 1 साल, 3 साल 3 महीने। हाँ अच्छा नहीं, मंथ को राउंडेड ऑफ कर दो, कोई फर्क, 3 साल 4 महीने। 0.25 × 12, 3 साल 3 महीने, पक्का? आओ करे, देखूं कैसे किया है आपने। पहली बात, फॉर्मूला लगेगा क्या? नहीं, फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। यार कैश फ्लोस और क्यूमुलेटिव कैश फ्लोस, फर्स्ट ईयर आया, सेकंड ईयर कितना हो गया भाई? कोई और कितना चाहिए? 10। आ कितना रहा है? मतलब यार पूरे साल भर काम नहीं करना, पूरे 12 महीने में कितना है? 40,000। हमें तो 10 ही चाहिए, तो कितने महीने काम करना? पर
फोर्थ लिख तो देते, क्योंकि 90 तक तो काम नहीं, लिखोगे फोर्थ। हाँ 40, तो यहाँ कितना हो गया यार, 1,30,000। तो ये बढ़ गया। बैक पीरियड 3 साल तो लगेगा लगेगा इसमें कोई प्लस। तीन महीने निकाला कैसे बच्चे? यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड। मैं ऐसे करता हूँ, अगर मैं ईयर की बात करूँ, ईयर्स लिखा है तो 40,000 जो आ रहा है वो किस एक साल में आ रहा है, डिवाइडेड एक साल में कितना आ रहा है 40, तो कितना चाहिए हमको 10,000। कितने में? कुछ नहीं है, आप 10/40 कर दो, एक ही बात है यार। ईयर्स में बता सकते हो कितना आ गया, 3.25 ईयर्स। यहाँ ईयर लिखा, यहाँ 1 ईयर लिखा। सर ऐसा लिख क्यों रहे हो, हमसे तो बड़ी आसानी से हो सकता है, हो सकता आगे नहीं होगा, ईयर आएगा। फिर मैं ये बोलूंगा कि देखो यहाँ जो लिखा है ये इंटरपोलेशन बोलते हैं, काम आएगा ये। हालांकि जिन्होंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल किया वो इंटरपोलेशन में एक्सपर्ट हो गए, पर अभी भी सोचो, अगर मेरा यहाँ बेस यहाँ ईयर है तो यहाँ मैंने ईयर लिखा, और एक साल में कितना आ रहा भाई 40, मुझे चाहिए क्या 90 तो आ चुका है, बचा कितना 10। बाकी आप और भी तरीके से कर सकते हो, अगर मंथ में चाहिए तो कैसे निकालोगे, 0.25 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 12 से। बस एक समस्या है, और ये समस्या सीए फाइनल तक है। कैश इनफ्लो का मतलब, जैसे कोई बिजनेस है यार, है ना, बिजनेस में हमने पैसा डाल दिया, अब पैसा डाला कितना 1,00,000 रुपए, तो मैं कहता हूँ हर साल कैश इनफ्लो आएगा। तो कैश इनफ्लो का मतलब ईबीआईटी है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, क्या है आखिर कैश फ्लो, कि सेल्स है? हम कैलकुलेटर बना रहे हैं, हमारा काम है कैलकुलेटर बनाने का। कितना प्रोजेक्ट में पैसा लगा 1,00,000, कैलकुलेटर बेचूंगा उससे पैसा आएगा, उसकी बात कर रहा है ये, या उसमें से खर्चे काटने के बाद जो बचा उसकी बात कर रहा है? कैश इनफ्लो का मतलब क्या है, सेल्स, बिना खर्चा काटे। कहीं गलत इवेल्युएशन है? सेल्स में से कॉस्ट माइनस करने के बाद जो बचा, सवाल बस इतना है, फिर गलत इवेल्युएशन नहीं हो जाएगा यार, कि यार देखो मेरा तो, मैंने तो पूरा 1,00,000 रुपए दे दिया, अब जो आपसे आ रहा है अगर मैं सिर्फ सेल्स सेल्स ले लूं, यार माल बेच के आ रहा है, तो भाई जो खर्चा है वो कहाँ से जाएगा? बात समझो ना। इट मीन्स मुझे कैश इनफ्लो का मतलब क्या है, कैश इनफ्लो का मतलब होता है कि सारे खर्चे घटाने के बाद जो बचेगा वह है कैश। इसका नाम होता है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, CFAT, ये शब्द सुनाई। ठीक है, और हमें CFAT का कैलकुलेशन कि आखिर कैसे कैलकुलेट। तो लिखोगे एक नोट, इंपॉर्टेंट है याद रखना, ये हर बार ये आखिरी तक काम आने वाला है जब तक आपको सीए की डिग्री मिलने जाती। आओ कैलकुलेट FAT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, कैश टैक्स। से पहले लिखा रहेगा सेल्स, मतलब आप कितना माल बेच रहे हैं साल भर में, से माइनस करके वेरिएबल कॉस्ट,
वेरिएबल कॉस्ट समझते हो ना भाई? क्या माइनस करो? फिक्स कॉस्ट। डेप्रिसिएशन फिक्स है। अभी मैंने पूरा बोला नहीं, चलो फिर से बोल। डब्ल्यूडीवी मेथड से डेप्रिसिएशन फिक्स है कि वेरिएबल? कोई भी मेथड से लगाओ, यूनिट के चेंज होने से अगर चेंज हुआ तो वो होता है वेरिएबल। डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी से लगाया मैंने, 1 लाख आया। अब यूनिट में 10,000 बनाऊं चाहे 50,000 बनाऊं चाहे 70,000 बनाऊं, वो तो 1 लाख ही लगेगा। डजेंट मैटर कि डेप्रिसिएशन जो है वो डब्ल्यूडीवी मेथड से है कि एसएलएम मेथड से है, मायने नहीं रखता। हे भगवान, कॉस्ट यहां मुझे जरूरत है इसलिए बताना पड़ रहा है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? तो डेप्रिसिएशन कैसे वेरी होगा? मैं तो जानबूझ के आपको फंसाने के लिए डब्ल्यूडीवी शब्द यूज किया, बिल्कुल फंसाने के लिए। पहली बार में ही आंसर आ गया था ना बिना बोले कि सर फिक्स है, तो मैंने कहा चलो फंसाता हूँ। मैंने डब्ल्यूडीवी यूज किया, आप वेरिएबल पर आ गए। फिक्स ही होता है हमेशा डेप्रिसिएशन। ये तो हमने पहले भी डिस्कशन किया था कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं किया। याद रखना, फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। जो आएगा उसका नाम ईबीआईटी। अच्छा, मुझे बताओ ईबीआईटी में ईबीआईटी निकालते समय क्या डेप्रिसिएशन भी माइनस करते हैं? ईबीआईटी निकालते क्या डेप्रिसिएशन भी माइनस होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ है, एग्री। टैक्स भी माइनस नहीं हुआ है, एग्री। क्या डेप्रिसिएशन माइनस हुआ है? क्यों नहीं हुआ? होता है ना, पर मैंने यहाँ किया किया है क्या? नहीं। तो इसको क्या मैं ईबीआईटी नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माना जाता है डेप्रिसिएशन, तो उसको आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल नहीं सकते। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ईबीआईटी बोलते हैं। हाँ, ईबीडीआईटी। एंड टैक्स एंड इंटरेस्ट है ना, बहुत बड़ा हो गया। चलो, क्या बोला था आपने फिर से? ई बी डी आई टी, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स, ये ना, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। ईबीडीआईटी ये शब्द बार बार आएगा कैपिटल में। तो इसका फुल फॉर्म कहीं आसपास चिपका है, कि चिपका लो भाई, पता लगा है लिखे क्या ये नहीं मालूम। अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, इबडा। सुन लो, ये सब काम आने वाला इबडा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, बिफोर डेप्रिसिएशन, बिफोर एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन भी कुछ होता है। इबिडा शब्द इतना ज्यादा यूज होने वाला है, आगे पढ़ोगे ना। वो पढ़े हो आप, शार्क टैंक देखते हो? शार्क टैंक इंडिया पहले चलता था, उसमें पिच प्रेजेंटेशन के लिए आते थे इन्वेस्टर, और ये लोग बैठे नहीं रहते थे, असनीर ग्रोवर और 2-3, और आप बताते थे कि यार हमारा स्टार्टअप, ये स्टार्टअप है, तो उसका वैल्यूएशन करते थे कि यार इतने % इक्विटी के लिए कितना। टीवी नहीं देखते हो? तो पिक्चर देखो ना। तो उसमें ना वैल्यूएशन जो किया जाता ना, वो इस पे फोकस किया जाता कि भाई आपका इब्डा कितना है, हर जगह चलेगा। बड़े हो जाओगे ना, फाइनल में पहुंचोगे। हाँ हाँ, ये वही वाला इब्डा है यार, ये वही वाला इब्डा है। इसके हिसाब से वैल्यूएशन होता है, फाइनल में काम आएगा। पर ये शब्द आया हो सकता है, लेकिन इबिडा आएगा तो हम समझ लेंगे। अभी आपने अच्छा नाम दिया ईबीडीआईटी, नहीं। लेकिन हम लोग जो बोलते हैं ना, हम लोग इतना ज्यादा दिमाग नहीं चलाते, लिखने में मजा नहीं आता। हम इसको कैश फ्लो बिफोर टैक्स बोलते, कैश फ्लो बिफोर टैक्स। मतलब सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं, कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब समझ रहे हो सर? कैश फ्लो मतलब डेप्रिसिएशन माइनस नहीं है, डेप्रिसिएशन का कोई चक्कर नहीं, बिफोर टैक्स।
ऐसा कैश फ्लो इसमें से टैक्स माइनस नहीं हुआ, ठीक है। सीएफबीटी बोलूंगा, बात खत्म। सेल्स में से क्या माइनस किया मैंने, वेरिएबल कॉस्ट, मैंने क्या माइनस कर दिया, फिक्स कॉस्ट, तो क्या आ गया, सीएफबीटी या ईबीडीआईटी। अब सबसे पहले क्या माइनस होगा, डेप्रिसिएशन माइनस होगा। क्या जबरदस्त टाइम है सर, यहाँ लिख रहा है एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, है ना, और यहाँ माइनस कर रहे हो डेप्रिसिएशन, कोई लॉजिक ही नहीं, यही माइनस कर देते ना सर। वक्त आने तो बताऊंगा माइनस क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन। अब नाम बोलो, बीआईटी, ईबीआईटी। एक बात अभी आज की क्लास के लिए मानना पड़ेगा, चल मैं कल डिस्कस कर लूंगा, हम कभी भी इंटरेस्ट माइनस क्यों नहीं करते वो मैं समझ। अगर मैं इसको ईबीआईटी बोलूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए, पर आईसी इसको पीबीटी बोल, प्रॉफिट टैक्स। अब इसमें से क्या माइनस करोगे, टैक्स। सर हाँ, रेशो में हमने पूछा भी, ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स करते थे, याद है, रेशो का एक क्वेश्चन था और आपने पूछा, मैंने कहा था मैं कैपिटल बजटिंग में समझाऊंगा, तो कल मैं आपको डिटेल में, ईबीआईटी है एक्चुअल में, और इसमें से क्या माइनस कर रहे हैं हम, टैक्स। आप पीबीटी मान लो इसको, मान लो कि इंटरेस्ट है ही नहीं है, ठीक, टेंशन नहीं खत्म। अब नाम बोलो, प्लस करो डेप्रिसिएशन, सीएफएटी, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। समझे एक बार, बिल्कुल बेटे, यहाँ ना मुझे आपका साथ चाहिए। ये सीएफबीटी 80,000, ध्यान से समझना, ध्यान से कॉन्सेप्ट, सीएफबीटी 80,000। सीएफबीटी का मतलब क्या है सर, सेल्स में से सारे खर्चे माइनस कर दिए, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया, तो कितना आ गया, 80,000। हमारे कैपिटल बजटिंग में हम डेप्रिसिएशन को एक्सपेंसेस, क्योंकि एक्चुअल में पैसों की बात करेंगे, डेप्रिसिएशन क्या एक्चुअल में कैश एक्सपेंडिचर है, नहीं, तो बोले डेप्रिसिएशन खर्चा नहीं मानोगे, कैश में जो खर्चे हो रहे हैं बस वही मान, 80,000। तो डेप्रिसिएशन माइनस करना है कि नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना, डेप्रिसिएशन खर्चा है ही नहीं है, तो क्यों माइनस करें, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करना है। सर ये हमको ना दिख रहा है ना, इस कारण डिस्टर्ब, बोलो डेप्रिसिएशन माइनस करना है कि नहीं करना है, नहीं करना, कसम खा लो नहीं करेंगे, ठीक है। पर क्या टैक्स माइनस करेंगे, हाँ, इसमें से इसका नाम क्या है, सीएफबीटी, इसमें से टैक्स माइनस करोगे तो सीएफबीटी आ जाएगा, ठीक। सर डेप्रिसिएशन भी दे दो ना सर, ये लो 20, पर माइनस करना है क्या, नहीं करना, पर क्या टैक्स माइनस करना है, यस, और टैक्स कितना है, 30%। तो क्या आप सीएफएटी निकाल सकते हो, सिंपल है, हाँ, उसको स्टेटमेंट को भूल जाइए, हाँ जी, 56,000। आप गए इनकम टैक्स ऑफिसर के पास, इनकम टैक्स ऑफिसर से बोले सुनो ना 80,000 उस पर टैक्स, इनकम टैक्स ऑफिसर बोलेगा भैया डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं कर, उनका नहीं, वो तो कैपिटल बस्टिंग, बोले कैपिटल बस्टिंग अपनी जगह है, टैक्स का तो एक्चुअल अमाउंट निकालो, बात समझो, भले ही वो कैश एक्सपेंडिचर नहीं है, पर टैक्स वाला जो आएगा ना इनकम टैक्स ऑफिसर, वो कहेगा डेप्रिसिएशन तो खर्चा है, आप उसका कंसीडर करो और उसके बाद टैक्स दीजिए ना,
डेप्रिसिएशन मुझे माइनस नहीं करना, लेकिन मजबूरी है, मुझे टैक्स का अमाउंट निकालना है, तो भाई मुझे तो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए तो डेप्रिसिएशन माइनस करके टैक्स चाहिए। अब बताओ कितना फाइनल 80,000 में से टैक्स माइनस करके बताओ कितना। 80,000 में से टैक्स का अमाउंट माइनस करो। वाह, 1 2 3 3 आंसर आ चुके और 2 आंसर बाकी है। टोटल 5 आंसर आने चाहिए मेरे पास। 62 42 और भी। मैं मेरी बात सुन लो बच्चों, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। मैं क्या कहना चाहता हूँ, सिर्फ टैक्स का अमाउंट माइनस करने के बाद कितना बचा। 80,000 में से टैक्स का अमाउंट माइनस करने के बाद 56 50 था 62। 3 4 आंसर आ रहा है। 62 फाइनल। चलो देखिए एक बार। 80,000 और टैक्स का अमाउंट, और टैक्स वाला क्या बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। माइनस कितना करना पड़ा, तो बचा कितना। 60,000 पे टैक्स लगेगा कितना, 30%, तो कितना 18,000। इसमें से माइनस नहीं करना भाई लोग, 18,000 तो इसमें से माइनस करना है। 62। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि टैक्स का अमाउंट निकालना ऐसे, लेकिन माइनस तो इसी में से करना पड़ेगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ये टाइम पास क्या है, डेप्रिसिएशन पहले माइनस कर रहे हो फिर प्लस कर रहे हो। तो भाई सुनो ध्यान से, ये कितना आया था 80। डेप्रिसिएशन माइनस मजबूरी में करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि टैक्स का अमाउंट चाहिए। तो डेप्रिसिएशन माइनस किया 20, तो कितना आ गया 60,000 पे कितना लगाया 18,000। 60 माइनस 18 42। लेकिन एक गलती हो गई है, डेप्रिसिएशन माइनस किया तो उसको वापस क्या करना पड़ेगा, प्लस। आंसर कितना आ जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट को अब इग्नोर कर दो, मान लो कि इंटरेस्ट है। तो मेरा पहला कौन सा डेप्रिसिएशन माइनस करके प्लस करने की वजह क्या है, टैक्स का अमाउंट। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है कि नहीं, कैपिटल बजटिंग के हिसाब से सिर्फ कैश एक्सपेंडिचर को लिए जाएंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर नहीं है। और भी एक वजह है जो कल मैं बताऊंगा कि डेप्रिसिएशन है तो खर्चा यार, माइनस क्यों नहीं कर रहे, मैं बताऊंगा कि क्यों माइनस नहीं कर। ठीक है, अभी ऐसा है, एग्जाम्पल तो करवाना पड़ेगा। 5 मिनट है हमारे पास, 5 10 मिनट है, हम ब्रेक ले लेंगे। 10 10 मिनट में मैं देखना चाहता हूँ कितने गहरे पानी में हो। ये लिखवाऊंगा बच्चे, लिखवाऊंगा। मैं आपको जो दूंगा वो यहां से दूंगा, मैं दूंगा CFBT। आपको क्या निकालना है, CFAT। मेरी क्या कोशिश रहेगी कि आपसे गलतियां करवाऊं और आपको बच के निकलना। तैयार हो, देखोगे एग्जाम्पल नंबर। याद रखना, बस ये कर लोगे ना मेरा। मैं ना आपको सीए इंटर की नज़रों से देख ही नहीं रहा हूँ, मैं फाइनल की नज़रों से देख रहा हूँ। तो मेरा फाइनल कम से कम मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। CFBT दूंगा आपको, CFBT निकालना। CFBT 60,000 सर, फॉर्मेट सामने रख सकते। एक दो क्वेश्चन में तो सर इसके अलावा डेप्रिसिएशन का रेट भी 20%। और सर इसके अलावा टैक्स, टैक्स का कॉस्ट ऑफ मशीन लिख दूं तो भी चल जाए।
एक आंसर आया है मेरे 18 लाख मैं तो 3 और 4 भी लिख सकता हूँ, मुझे इतना विश्वास। 1,18,000। केबीटी कितना है? माइनस क्या करोगे? डेप्रिसिएशन जल्दबाजी में आप इसी का 20%, जबकि 1 लाख का 20%, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो रिया किया जाता है वो तो कॉस्ट ऑफ मशीन। बोलो यहाँ कितना आ गया? यहाँ क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,40,000। अब क्या जाएगा? टैक्स, टैक्स का रेट कितना है? 30%। 1,40,000 का 30%। क्या गया? 80। हाँ, बस डेप्रिसिएशन आ गया। हाँ, 1,60,000 का निकाला होगा ना। यहाँ रुका था ना, तभी मैं समझा था कोई ना कोई तो करेगा। और गलती करवाऊँ तो गलती हुई। एग्जाम्पल, CFBT 1000, कॉस्ट ऑलवेज। सर यार, पता है बचपन में हम डेप्रिसिएशन निकालते थे तो उसका एक फॉर्मूला होता था, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस सेलवेज डिवाइडेड बाय लाइफ। टैक्स का रेट परसेंट पर एनम। एक आंसर आ चुका है 50, और आप लोगों से ज्यादा की उम्मीद है। 50। आपका भी 50। 50,000। हाँ हाँ, रुका हुआ है, रुका हुआ। 50, 53,200। आपका भी। तो मेजोरिटी का 50,000 आ रहा है। मेजोरिटी सही गलत कैसे हो सकता, पर फिर भी अब भगवान ही जानता है कैसे। एक बार चेक ही कर लेते हैं। CFBT हो गया भाई सब, माइनस डेप्रिसिएशन।
47,600 नहीं, फाइनल आंसर 47। डेप्रिसिएशन कितना? 20% ना, 24,000। अब जो आ गया वो क्या आ गया? पीबीटी 46,000। अभी क्या आएगा? टैक्स 40%, 18,400, 27,600। क्या क्या पैट, फिर क्या करोगे? 24,000। हे भगवान, मेरा कैसे लगा रहा है? उससे कहीं कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं होगी? 51,600 TFAT। अच्छा, कॉस्ट ऑफ मशीन में सेल्वेज क्या होना चाहिए? माइनस। लेकिन फाउंडेशन में क्या पढ़ाए थे? ये रेट दिया है, सेल्वेज नहीं किया। हाँ, वहाँ कहीं गड़बड़ हुआ होगा कुछ। हाँ हाँ, तो मैं आपका माइंड पहले ब्रेन वॉश किया थोड़ा सा, फॉर्मूला लिखकर। नहीं, अगर ये एसएलएम भी है, सुन लो बच्चे, सुन लो, अगर ये 20% पर एनम एसएलएम भी होता तो भी मैं रेट दिया तो माइनस, क्योंकि ये जो रेट कैलकुलेट किया जाता है ना, वो सब सैलरीज वगैरह को कंसिडर करके किया। ये लगभग सही पहुंच गए थे 40। तो 20 प्लस कर, मतलब आईसीएआई का जब दिल करेगा ना तब आपको पूरा क्वेश्चन उड़ा देगा, मालूम है? इसके बिना आगे कुछ नहीं हो सकता कैपिटल वेस्ट। ये वैसे मैं यहाँ लिखवा नहीं रहा हूँ, रेट दिया है तो सैलवेज वैल्यू माइनस नहीं। कोई भी कॉपी देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ऊपर से आपके छोटे भाई बहन देखोगे ना, फाउंडेशन वाले, अच्छा ये तो हम भी पढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मुश्किल एग्जाम। एफ 40,000। डिसीजन में दिक्कत थी ना, बस। अभी कोई एसएलएम का दिक्कत नहीं, कोई डब्ल्यूडीबी का दिक्कत नहीं। ये फिर मैं बता, तेरह हजार 25,000 कैसे निकाला? टीएबीटी यानी डेप्रिसिएशन, पीबीटी माइनस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। पर भाई
मेरा तो फिर कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया पूरा। आ गया, क्यों टाइम पास करे? ये बताओ, डेप्रिसिएशन माइनस और प्लस क्यों कर रहे हो? टैक्स दिया है, हाँ तब हमको जरूरत पड़ेगी टैक्स के अमाउंट की, पर मैंने टैक्स का अमाउंट निकाल कर दे दिया, पर फिर भी वो तो भी आप वैसे ही टाइम पास करोगे, बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो जाएगा। 85 नंबर का ये एफएम में समझना। ठीक है, लास्ट एग्जांपल ब्रेक से पहले का चैलेंज। ठीक है, जान लगा देना भी। और सुनो, ऐसा नहीं कि मैथ्स के हिसाब से कर लोगे, मुझे लॉजिक बताना उसके पीछे क्या। लास्ट एग्जाम, पच्चीस एप्रिसिएशन, पच्चीस पर एक्स 30%, एफ 20,000, सर ये जानबूझ के किया। लॉस में हमको टैक्स नहीं लगेगा, पर इनकम टैक्स वाला हमें छोड़ पैसे देगा क्या? मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है तो इनकम टैक्स वाला ले जाएगा, और हमें लॉस हो रहा है तो इनकम टैक्स वाला देगा नहीं पैसे। सेट ऑफ क्या होता है यार? अब बात छेड़ ही दिया तो बात पूरी करें। वो तो कैरी फॉरवर्ड है। अच्छा, कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ अलग होता है। एक सेट ऑफ और एक सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, दो शब्द सुना हूं मैंने। हाँ, डेफर्ड टैक्स एसेट तब आता, मेरी बात समझो, आपके पास अच्छा आपको लॉस हो रहा है, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, लॉस जो हो रहा है वो किस प्रोजेक्ट में हो रहा है? इस प्रोजेक्ट में। आपको क्या लग रहा है कि ये छोटी मोटी कंपनी में जॉब करने वाले, आप अंबानी की कंपनी में हो, रिलायंस, ऐसे तो जमाने भर के प्रोजेक्ट है, इसी में प्रॉफिट भी होता होगा। भाई बिजनेस की इनकम है ना यार, बिजनेस की कहीं प्रॉफिट होगा और कहीं लॉस हो रहा तो वो तो सेट ऑफ उसी साल हो जाएगा। अगले साल कैरी फॉरवर्ड तो तब कीजिए जब आपके पास सिर्फ सिंगल प्रोजेक्ट है। हमारा हमेशा मानना है कि हमारे पास बहुत सारे कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट हो गए और कहीं ना कहीं प्रॉफिट होता हो। दैट्स इट, इतना, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं। आप करो क्वेश्चन। कहीं प्रॉफिट हो रहा है मेरा 1 लाख का, मुझे इसका आंसर चाहिए। आपका जो दिल मानना है। 1 लाख तो मैंने लिखा ही नहीं, आया कहाँ से पर। सब छोड़ो ना, क्या है, ब्रेक भी लेना है, फिर आगे भी क्लास चला था, मैं समझा दूं एक बार। चलो जी, पहले बात किसकी करें? CFP कितना, माइनस डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? कुछ लोग तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी बता रहे थे पिछली बैच में,
पता नहीं कुछ बता रहे थे, बोले सर डेप्रिसिएशन के लिए नहीं है प्रॉफिट, उसको बोलते अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। पता नहीं मुझे 1,25,000, मुझे ज्यादा टैक्स के चक्कर में नहीं पड़ता। 1,25,000 का 25% कितना रहा? 1250। तो बताओ कितना आ रहा है? 11,250 लॉस को क्या बोलता हूं मैं? पीबीटी। ब्रैकेट लगाऊं कि नहीं लगाऊं? लगाओ, लगा दिया। अब यार ये 11,250 पे मुझे टैक्स तो नहीं देना पड़े, पर यार एक बात और है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी बिजनेस में मेरा प्रॉफिट हो रहा होगा। आप 1,00,000 ले लो, 50,000 ले लो, 70,000 ले लो, कुछ जो लेना लो। मैं कह रहा हूं 1,00,000 का प्रॉफिट हो रहा था, ये प्रोजेक्ट अलग है। और वो जो दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा था उसमें 1,00,000 का प्रॉफिट हो रहा था, और 1,00,000 के प्रॉफिट पे मुझे टैक्स कितना देना पड़ रहा था? 30%। तो बोलो कितना टैक्स देना पड़ा था? 30,000। थैंक गॉड कि मेरा लॉस हो गया। अब यार मैंने कहा आ जाओ इनकम टैक्स ऑफ बुला रहा हूँ, लोग टैक्स लेकर बताओ इस पर ले नहीं सकते, कहीं ना कहीं तो मेरा लॉस है। और उसको क्या मैं यहाँ सेट ऑफ कर सकता हूँ? हाँ, बिजनेस इनकम। 1,00,000 में से 11,250 करो माइनस, 1,00,000 माइनस 8। इसमें से माइनस नहीं कर सकते भाई, ये तो टैक्स का अमाउंट, इसमें से माइनस कर सकते। तो बताओ आप 8 अब मैं कहूंगा इनकम टैक्स वाले अब आ जाओ, और आप इस पे नहीं ले सकते क्योंकि मेरा कहीं लॉस हुआ है, उसको मैं यहाँ के साथ सेट ऑफ कर सकता हूँ इंटू 30%। अब इस पे टैक्स देना पड़ेगा 266। बताओ पहले टैक्स कितना देना पड़ रहा था? 30,000। पर इस बिजनेस की वजह से मेरा टैक्स भी तो बचा। बताओ कितने रुपए से बचा? 3,3। दिस इज टैक्स सेविंग, ये मेरा फायदा है। अगर कोई मुझसे बोले ना कि भैया आपको 11,250 का लॉस हो रहा है, मैंने कहा गलत बात है। इस लॉस की वजह से मेरा कहीं प्रॉफिट हो रहा है, इस लॉस की वजह से मेरा टैक्स बच रहा है। मुझे बताओ इफेक्टिव लॉस कितना है? इफेक्टिव लॉस समझ रहे हो ना? मैं लॉस तो है, पर 11,750 लॉस माइनस 33,757,787। तो आपको ये 3375 निकालना। कैसे निकालोगे? 11,250 इंटू 30%। करो 11,250 इंटू 30। हाँ वैसे ही निकालना, अब इसको थोड़ी लाएंगे, इसी का निकालेंगे ना, तो 30%। ये तो समझाने के लिए है कि देखो ऐसा होता है। लेकिन 11,250 लॉस है, और लॉस पे टैक्स सेविंग्स है, तो 11,250 का सीधा 30% कर लेंगे। ठीक चलेगा? ओके, बाकी कहानी ये थी सर। अगर हमें कहीं भी प्रॉफिट नहीं हो रहा तो क्वेश्चन बताएगा कि आपको कैरी फॉरवर्ड करना है अगले साल। तो यहाँ क्या लिखूं? टैक्स, टैक्स ब्रैकेट में लिख दूंगा तो टैक्स सेविंग्स, मैथ्स है ना। आप जैसा बोलोगे भाई, मैं ज्यादा ऐसा माइनस लिखूं, और यहाँ क्या लिखूं? टैक्स, और यहाँ क्या लिखूं माइनस में? 3,375। तो बोलो ये प्लस होगा कि माइनस? क्यों माइनस होगा ना? ब्रैकेट में, ये तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ये माइनस 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 से ब्रैकेट कट, 11,2 ये प्लस हो गया ना। ये माइनस लिखा, माइनस से ब्रैकेट कट हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। भाई मैथ्स में ना जाए तो सिंपल 11,250 का लॉस, 3,375 का टैक्स सेविंग्स, नेट टैक्स सेविंग्स लिख दो सर, टेंशन खत्म। इधर टैक्स सेविंग, टैक्स सेविंग, बोलो कितना आया? 7,875। ब्रैकेट रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं, यहाँ 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 पक्का
ये भगवान कहाँ फंसे हम लोग। ये लॉस है, ये मेरा टैक्स सेविंग हो गया, तो अभी भी लॉस है पर लॉस थोड़ा कम हो गया, ठीक है ना। अभी भी ऐसा नहीं कि प्रॉफिट हो गया, लॉस ही है पर कम हो गया। वो डिपेंड करता, अगर आप टैक्स सेविंग लिख रहे हो तो नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन सिर्फ टैक्स लिख रहे हो और इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस कट। आपको मैंने एक बात है, याद करो, मैंने कहा वर्किंग कैपिटल में फंसोगे। एक बार मैंने देखा था किसी कॉपी माइनस भी लिख रहे थे, ब्रैकेट भी लगा रहे थे, मैंने दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। इसमें तो नहीं, इसमें तो चल जाएगा, वर्किंग कैपिटल में दिक्कत आती है। प्लस क्या करोगे, डेप्रिसिएशन P1250, तो अब आ गया 2335। ठीक है, फ्यूचर में जो होने वाला है ना, उसकी तैयारी हम यहीं से करते हुए, ये आएगा और ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन। अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 11:18, मतलब 1:18, 13:18, मतलब और 12 मिनट का तो क्लास। ठीक, फिर वो देखते कितना लंबा उधर जा सकते, जितनी आपकी कैपेसिटी और जितनी मेरी कैपेसिटी। ओके, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और सबसे बड़ी बात यहाँ जो दिक्कत आती है वो है डेप्रिशिएशन। मुझे ऐसा लगता है कि डेप्रिशिएशन आपको कैलकुलेशन है, देखो दो मेथड होती है, एक WDV और एक SLM, और दो ही मेथड से पूछेगा। मान लो मशीन की कॉस्ट है 4 लाख, लिखना नहीं है इसको, 4 लाख, और डेप्रिसिएशन का रेट है 20% पर एनम, WDV मेथड। 1 2 3 4 5, क्या मुझे 5 साल का आप डेप्रिसिएशन बता सकते? 4 लाख % पर एनम, पहले साल का 80,000, फिर 64,000, 51200, 96 27 868। सर ये कैलकुलेशन दिखाना होता है कि नहीं दिखाना होता, पर इसके बिना काम नहीं होगा, क्योंकि रिप्लेसमेंट में भी ये सब काम है। 2-3 तरीके हैं, जो भी आपको आता आप उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पहला तरीका जो नॉर्मल है सर, 4 लाख इंटू 20%, 80,000 आ गया, माइनस 20% 64,000 आ गया, माइनस 20% 51,200 आ गया, माइनस 20% 40,960 आ गया, और माइनस 20% 33276 आ गया। ये तरीका है, ठीक, ये सिंपल, ये सभी को आता है। या 4 लाख इंटू 20% किया, फिर माइनस 20%, माइनस 20%, माइनस 20, माइनस 20, ऐसा करके। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि यार अगर गहराई से देखो तो हर बार 20% कट रहा है, मतलब जो बच रहा है ना, वो इस साल जो डेप्रिसिएशन बचा उसका 80% ही अगले साल बचा होगा। थोड़ा सा सोचो ना, 80% को क्या बोलते हैं हम? 0.8। कैलकुलेटर देखोगे, 0.8 इंटू 80,000 इक्वल टू करो, और एक बार इक्वल टू करो, और एक बार इक्वल टू करो, 409। आपको जैसे भी करना आप कर सकते हो, पर कहीं नोट कर लेना, ये बात काम आती है चीज। सर MCQs में काम आएगी बेटे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो काम आएगा आएगा, इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्टिव में भी काम आने। 0.8 इंटू 80, ये भी तरीका।
ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक, 5000 टैक्स का क्वेश्चन एफ, तो सी 5000 माइनस क्या करोगे, डेप्रिसिएशन 40,000 तो है इसका नाम पीबीटी, तो कितना सर, और क्या आ जाएगा, टैक्स, टैक्स का रेट कितना, 35,000 का 30%, 10,500। अब जो आया वो आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सर, और फिर प्लस क्या करोगे, डेप्रिसिएशन कितना, हाँ ये सॉरी बहुत खतरनाक हो जाएगा, 40 से बिल्कुल ध्यान से करना बेटे, 500, ये आप टाइम पास कर रहे हो, तो हमको कब से आता सीएफटी। ये एक तरीका जो मैंने आपको सिखाया, ठीक है। इसी में दूसरा भी तरीका जो जनरली 99% क्वेश्चन में हम यूज करेंगे, यही निकालना 64,500, पर इतना सब लिखने का टाइम नहीं है भाई, तो देखो हम कैसे करें, कितना 5,000 माइनस डेप्रिसिएशन 40,000, तो आया ये क्या आ गया, पीटी सर, फिर क्या लिखा, टैक्स 10,500, फिर ये फिर क्योंकि यहाँ आकर हमें टैक्स पता लग गया, तो इनका कहना कि इसको ले लेते हैं 1 और इसको ले लेते हैं 2 और सीधा 1 - 2 कर देते, क्यों टाइम पास करें, क्योंकि हमें टैक्स का फिगर ही तो चाहिए था, सिर्फ पीपीटी यहाँ लाइन वाइन नहीं खींचते, 75,000 माइनस 10,500, आंसर क्या 64,500 ही आएगा। कौन सा वाला आपको ज्यादा पसंद आया होगा, ये वाला, ये वाला पसंद आया होगा, आपको पता भी है ऐसा काम ये 1 साल नहीं, ऐसा काम 10 साल का करना पड़ेगा, आपको क्या लग रहा है कैपिटल मिशन 1 साल का पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, क्या प्रोजेक्ट एक ही साल चलेगा, नहीं भैया 10 साल चलेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 10, हर साल का सीएफबीटी अलग, तो ऐसा कब तक करते जाओगे, साइड वाला आगे निकल जाएगा बहुत स्पीड। सर आईसीएआई कैसे करता है, ऐसे ही, ऐसे भी करता कुछ क्वेश्चन में, दोनों हमको करना पड़ेगा, जब ऐसे कर सकता आईसीए तो हम भी क्यों ना करें। सर और भी तरीके की, हाँ ना भाई, थर्ड सीएफबीटी कितना
75,000 एस क्या करें? टैक्स टैक्स कितना? 30%। 75,000 का 30%, 500। 75,000 500। अब सुनो यार, एक चीज ने माइनस नहीं किया, बिना माइनस किए टैक्स निकाल। उनका यार कहना कि टैक्स सेविंग्स और डेप्रिसिएशन हो रहा है ना, डेप्रिसिएशन हमने खर्चा है और उस खर्चे पे टैक्स सेविंग्स हो रहा है। पीएनएल अकाउंट बनाते हैं ना हम लोग, पीएनएल अकाउंट में डेबिट में लिखते हैं, मतलब एक्सपेंसेस है और उस एक्सपेंसेस पे टैक्स सेविंग्स हो रहा है, बोले उसको हम अलग से भी तो दिखा सकते हैं। अभी यहाँ डेप्रिसिएशन का टैक्स सेविंग कंसीडर हुआ है क्या? नहीं। तो डेप्रिसिएशन कितने का? 40,000 प्लस कर दो इसमें टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन, टैक्स ऑन डेप्रिसिएशन। कितने रुपए का डेप्रिसिएशन है? 40,000। उसका कितना परसेंट? 30%। कितना आ गया? अगर 12,000 को जोड़ोगे ना तो वापस आपका मालूम है कितना? 500। सर इसका यूज कभी नहीं करने वाला, इसका कभी नहीं करने वाला, पर एक क्वेश्चन आएगा जिसमें मुझे मजबूरी में टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन आएगा, फिर आप मुझे बोलोगे सर पिछले क्वेश्चंस में तो क्यों टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन नहीं की और इसमें क्यों कर रहे हैं? तो मैं यहां बता रहा हूं भाई, इसमें भी हो रहा है, बस वो आपको दिख नहीं रहा। टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन इस पे भी तो आया है भाई, पर दिख नहीं रहा है, इसलिए मैंने ये अलग से करके बताया कि देखो टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आता है इसमें ऑटोमेटिक। हमें कैसे करना है? इसको तो पक्का नहीं करना, या तो ये कर लेना या तो ये, पर ये वाला करोगे तो टाइम भी बचेगा और काम भी, आईसीए को भी फॉलो करें। दैट्स इट। तो पूरी तरह से अब हम तैयार हो चुके हैं। मेरे ख्याल से ये लास्ट एग्जाम्पल आज के होते हैं, और झेलो। सर आप तो 2:30 बजे बोले थे, कोई बात नहीं, अभी और बच्चे उनका लॉस नहीं होना चाहिए ना, मोहित सर एग्जाम देने और उसको भी चल रहा होगा मन ही मन में यार कैपिटल वेस्टिंग नहीं। तो लास्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं, कल से डिस्कस हो गया लास्ट एग्जाम। हाँ लिख लो। पढ़ के आ रहे थे, हमको पता ना पे बैक पीरियड मेन वो है, पता लगा जो मेन है वो तो भूल गया, ये इस पर चले पे बैक पीरियड। चलो जी, ओके। कॉस्ट प्रोजेक्ट की जगह में अगर मशीन लिखता हूँ तो कोई दिक्कत, कॉस्ट ऑफ मशीन 50, लाइफ 5 साल, डेप्रिसिएशन 20 पर है ना। आपको तो डब्ल्यूडीवी में मजा आएगा, डब्ल्यूडीवी समझ रहे हो ना? मैं आपको दे सीएफबीटी, सीएफबीटी का मतलब कैश फ्लो बिफोर टैक्स, मतलब सर हम जो भी प्रोडक्शन करते हैं उसको बेचते हैं, उससे जो पैसा आता है। क्या बेवकूफी की बात है अगर मैं कहूँ कि हर साल एक जैसा माल बिकेगा? अलग अलग आएगा ना। हाँ सर, तो अलग अलग लिखते हैं फिर, 5 साल का। सर अब मजा है। लॉस ना आए तो क्या मतलब, सब डालूंगा बेटे साहब।
टैक्स का 30%, 80,000 को 1,80,000 कर लेना, 1,80,000 कैलकुलेट। बोलो क्या चाहते हो? गलत बात, पे बैक पीरियड, बस इतना सा कुछ। पहली बात, फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये तो मैं जानता हूँ। फॉर्मूला याद है आप कैसे करते हैं? हाँ, हर साल एक जैसा नहीं है। तो पहले साल कितना आ रहा है? 40, फिर कितना? इसको नहीं कर सकते, सीएफएटी को करेंगे। पे बैक पीरियड में इसको नहीं दिखा जाता, सीएफएटी को देखा जाता। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? कैश इनफ्लो का मतलब ये वाला नहीं भैया, टैक्स के बाद पहले वर्किंग नोट नंबर 1 बनेगा, पहले क्या निकालना पड़ेगा? सीएफएटी, और फिर क्या निकालना पड़ेगा? ये अब स्टार्ट हुआ कैपिटल लिस्टिंग। जैसे एक बना रहे थे ना कॉलम में, 1 2 3 4 5 कर देना। हाँ, जैसे सीएफएटी, तो थोड़ी सी मदद करोगे? क्या है, कॉपी में काटना हमको अच्छा। ऐसे बना 1 2 5, क्या बना रहे हैं लोग? एफ टी। हमको क्या दिया है? टी 40 90 1, 5, पहले साल का 2.5 लाख इंटू 25% है ना? माइनस 20%। 32,000, 5,600, अब जो 10 10 1000, 5952, टैक्स का रेट कितना है? 3%। तो आता होगा ना यार।
ये तो पता है आपको कि 0.3 को हमको पहले कैलकुलेटर में सेव कर लेना है ना? नहीं मुझे बताओ, क्योंकि पता नहीं भी है तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत की, क्योंकि यार सबको 30% से मल्टीप्लाई करना है, तो 0.3 पहले कर लो। 0.3 इंटू 10,000 एक बार हेल्प कर देना, इक्वल टू 50,000, इक्वल टू बार बार इक्वल टू करते जाओगे, आंसर आ जाएगा। आगे 0.3 वाला आगे, फिर 50,000 इक्वल टू करूँ, ठीक है ना? एक बार 0.3 लिख लिया, 0.3 इंटू 10,000 इक्वल टू किया, 50,000 इक्वल टू किया 98। बार बार 30% नहीं दबाना पड़ेगा बस में। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ ठीक है, एक ही बात है ये बात। ये फिर हाँ, ये बी टी एक्स सी एफ टी मैं सीधा कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सीधा कर रहा हूँ। कोई 40,000 और 3,000 का कोई ट्रीटमेंट बता सकता है क्या? मैं भी तो मानूं, देखूं तो मैथ्स कैसा है आप लोग? प्लस होगा ना यार, कौन से? हाँ सेविंग्स है, और माइनस माइनस प्लस होता है यार, ये तो हमको 40,000 माइनस माइनस 3,000, तो 1 - 2, पता नहीं, 40,000 माइनस माइनस 3,000, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? ठीक है, 90 - 15, 90,000 माइनस 15,000, 75,000, 1,30,000 माइनस 29400, 1000600, 67180, 132144। बस थोड़ा स्पीड बढ़ जाता है, बाकी तो आप पैट निकाल के डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, पर ये तो हमारा आंसर, में तो क्या निकालना? मतलब हाँ, ईयर, कैश फ्लो और क्यूमुलेटिव कैश फ्लो तक हो गया ना सब लोगों का? क्या? कैश फ्लो का मतलब सीएफटी, फर्स्ट ईयर। अच्छा, कितना की मशीन है भाई? 2.5 लाख, 2.5 लाख रिकवर करना है ना? तो फर्स्ट ईयर में आया 45,000, यहाँ कितना जाए फर्स्ट ईयर में? कितनी? 3,000, सेकेंड ईयर 75,000, 25,000 प्लस 43,000, तीसरे साल 1006143, नहीं 243, 218
8 हमें चाहिए कितना 2.5 लाख और आगे जाना पड़ेगा 4th ईयर। ये कितना आ रहा 67180 671 टोटल कितना हो गया 2857 यार ये तो निकल गया आगे तो 3 साल से ज्यादा 4 से कम पे बैक पीरियड इजी 3 years प्लस 1 year डिवाइडेड बाय नहीं 1 साल में कितना आ रहा 67180 नीचे तो आएगा कितना 67180 इतना आ रहा और हमें चाहिए कितना 250 माइनस 218600 314 +3 चलेगा मिल रहा कितना चाहिए आंसर फाइनल आ गया 3 पॉइंट हेलो वॉइस मतलब खेल खत्म तो सर क्वेश्चन बस ऐसे आते हैं कि नहीं आपको एक क्वेश्चन में पे बैक पीरियड पूछेगा एआरआर पूछेगा एनपीवी पूछेगा आईआरआर पूछेगा इस तरह से ऐसा थोड़ी ना कि पे बैक पीरियड पूछेगा और छोड़ देगा हाँ ये प्रॉब्लम है एक्चुअली हो जाएगा अच्छा इसको अगर मुझे चाहिए मंथ में भी आंसर 3 years प्लस इंटू 12 ठीक है इसलिए करवा रहा हूँ सर हम ईयर्स में आंसर दे तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें ऑप्शन मंथ में रहेगा 3 years इतना मंथ इसलिए ये आना चाहिए जो फ्रैक्शन है ना उसको 12 से मल्टीप्लाई बस अब मैं कुछ लिखवा नहीं रहा हूँ बस एक अब जाते जाते एक क्वेश्चन का जवाब दे दो दो प्रोजेक्ट है ए और जितना भी पढ़ाया हूँ काम की चीज इसमें कितना पैसा लग रहा है लाख पैसा लग लाख हर साल का कैश फ्लो CFAT आ रहा पहले साल 40,000 फिर 20,000 और फिर 1 लाख फिर 1,50,000 हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा बिजनेस जो है वो लास्ट का जो इलेक्शन खत्म होगा ना 5 साल लास्ट के 2 साल में हम कमा के निकलेंगे पक्का हमारा पता नहीं होता है ऐसा सर ये वाला बिजनेस कैसा है ये वाला बिजनेस ऐसा है कि इसमें आएगा 10,000 और फिर 70,000 और फिर 10,000 और फिर 20,000 और आराम से सुनना मेरी बात पैसा कितना लग रहा है ध्यान से देखना इस बिजनेस को शुरू में 40 और 40 और फिर 20 और फिर चौथे और 5वें साल में 1 लाख और 1,50,000 इसमें 50 और 70,000 50 और 70 फिर लेकिन 30 10
कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना। बस प्रॉब्लम है दिल से नहीं, पर दिल बोल रहा है मैं दिल की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने अभी तक कौन सा मेथड पढ़ाया हूँ? पे बैक पीरियड। मुझे पे बैक पीरियड के साथ, हाँ बस दिल से नहीं सोचना, दिल चाहे कुछ भी क्यों ना बोले। इसमें कितने साल में रिकवर हो रहा है? 2 साल। और इसमें कितने साल में रिकवर हो रहा है? 3 साल। और पे बैक पीरियड क्या बोल रहा है? जो उसमें जल्दी पैसा मिलेगा। लेकिन सच बोलो, आपका दिल क्या बोल रहा है? पे बैक पीरियड में कुछ कमियां थी, आपको पता है ना। वैसे कैपिटल कोई भी प्रोजेक्ट करना है कि नहीं करना, कितनी मेथड पढ़ने वाले हैं हम? 6। 6 में से सबसे एक्यूरेट आंसर किसमें? किसी में। तो 6 पढ़ना है। गुडविल पढ़ते हो ना यार, गुडविल में भी 4 मेथड है। एक्यूरेसी किसी में नहीं है, अगर एक्यूरेट होता तो वही पढ़ लेते। तो हर एक मेथड में कुछ ना कुछ कमियां है। पेबैक पीरियड की कमियां आपको दिख रही है। ये भाई साहब क्या करता है, शुरू का कैश फ्लो को कंसीडर कर लेता है और बाद एक बार पैसा रिकवर हुआ ना तो बाद के कैश फ्लो को उड़ा देता है। बोले हमको क्या लेना देना, ये कमियां है। इसके लिए आगे और मेथड पढ़ाऊंगा मैं, ARR वगैरह होगा, डिटेल में डिस्कस करेंगे। पे बैक पीरियड अभी सफिशिएंट है जितना बड़ा, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा पहले 6 मेथड पढ़ लें। ऐसा है कि मैंने पे बैक पढ़ा है, उसके क्वेश्चन करवाए, फिर तो अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन कर लेते हो। जब 6 एक साथ इकट्ठी होती है ना तो फिर समझ में नहीं आता कि क्या करना है। मैं क्या करवा रहा हूँ, पहले 6 पढ़ाऊंगा और फिर सीधा क्वेश्चन, ताकि पूरा कंफ्यूज हो जाए जितना हो जाना है। ठीक है ना। कल स्टार्ट करते हैं आगे। और सर कल बुक लगेगी क्या, ये बताओ? कल बुक नहीं लगेगी।